प्राणायाम एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों को बहुत आसानी से क्योर कर सकता है, उनसे हमें निजात दिला सकता है। प्राणायाम प्राणों को साधने का तरीका है। प्राण एक ऐसा तत्व है जो पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है और ये ऊर्जा हमारे अंदर भी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो ऊर्जा बाहर भी है। तो उपनिषदों में ये जो ज्ञान दिया गया उसका कारण ही यही है कि हम ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, इसको अपने अंदर धारण करें, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर विस्तार करें और इसे फैलने दें। ऐसा करने से हम अपने समस्त रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसन या अल्जाइमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के निदान में प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनेकों अनेक रिसर्च इस संबंध में हो चुकी है कि प्राणायाम के कितने सारे फायदे हैं। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे प्राणायाम को जिसे करने से हम अपने इन समस्त मानसिक और शारीरिक रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसे करने का क्या सही तरीका है, कैसे किया जाए इस प्राणायाम को, इसे देखने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसकी पूरी डिटेल और सारी बारीकियों को समझ पाएं। प्राणायाम को करने के लिए पहले बैक को सीधा कीजिए, हाथ दोनों इस तरीके से चिन्ह मुद्रा की स्थिति में दोनों घुटनों के ऊपर, अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और पहले 3 से 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे मन को सेटल डाउन करने के लिए। सिंपली मैं आपको 2-3 राउंड करके दिखा रहा हूं। सांस को लंबा गहरा लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ देनी है, यानी कि पूरक और रेचक की प्रक्रिया को हमें 3 से 5 बार करना है। सांस लंबी गहरी ली, सांस धीरे धीरे लंबी गहरी छोड़ दी। आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 10-11 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भांवरे की तरह आवाज करते हुए उस आवाज, उस नाद पे फोकस करना, उस आवाज पे पूरे मन को टिका देना, जो हमारे मन के अंदर स्पंदन पैदा करने वाला है, ऐसी वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाला है जो हमारे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देगा, उन्हें रिलैक्स कर देगा और मानसिक तनाव, स्ट्रेस को सबको बिल्कुल रिलीज कर देगा। इसे सही ढंग से करने के लिए मुझे देखिए, मुझे मेरे साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई चश्मा पहने हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं, उसे आप उतार देंगे और दोनों हाथ के अंगूठों से अपने कान को बंद कर देंगे। अभी आपने केवल समझना है प्रैक्टिस को, बाद में आप करेंगे। कान को दोनों अंगूठों से बंद करने के बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से षणमुखी मुद्रा, आपकी जो 2 हाथ की उंगलियां हैं उनको आपने इंडेक्स फिंगर को अपने भौहों के ऊपर, अपने आईब्रोज के ऊपर, 2 उंगलियों से मिडिल फिंगर से आपने अपनी आईज को बंद किया, अपनी आंखों को बंद किया, 2 उंगलियां आपकी नाक को, नासिका के छिद्रों को और 2 आपके होंठों के ऊपर इस तरीके से। तो ये है षणमुखी मुद्रा। नाक को बंद नहीं करना है, नहीं तो सांस नहीं आ पाएगी, केवल उनके ऊपर रखना है। सांस लंबी गहरी लेनी है और छोड़ते हुए हमें भंवरे की तरह भ्रमर साउंड करना है, कुछ इस तरीके से। भ्रामरी प्राणायाम करते हुए जो आपको सावधानी रखनी है मित्रों, वो ये है कि आप प्राणायाम करते हुए दोनों जबड़ों को क्लिंच नहीं करेंगे, दांतों को भींचेंगे नहीं। दांत जबड़े सेपरेट रहेंगे। आपकी जो टंग है, आपकी जो जुबान है, वो आपके ऊपरी तालू से, अपर पैलेट से चिपकी रहेगी जब आप ये भ्रमर ध्वनि कर रहे हैं, भ्रमर साउंड कर रहे हैं। और पूरा ध्यान आपका भ्रमर साउंड पे ही रहेगा।
भ्रामरी प्राणायाम करते हुए अगर मन में कोई और विचार आ रहे हैं तो उनसे हटा के मन को उस साउंड पे लगाना है, उन साउंड की वाइब्रेशंस को पे लगाना है जो आपके ब्रह्मरंध्र पे, हेड कैविटी के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उन पे पूरा मन उसको फोकस करने में ही लगाना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 11 बार कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। जब आपका धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ने लगे, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होने लगे, तो आप प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं कम से कम 7-8 मिनट तक। भ्रामरी प्राणायाम को खत्म करने के तुरंत बाद प्रैक्टिस को बंद मत कीजिए, थोड़ी देर शांति से हाथों को नीचे रख के बैठ जाइए और ओमकार का जाप कीजिए 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप करना चाहें। ये आपके बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके सारे मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। थैंक यू सो मच।